वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो फर्स्ट पेपर है पुस्तकालय विज्ञान की अवधारणा, उसमें पुस्तकालय के विकास के ऊपर हम बात कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने भारत के विशेष संदर्भ में पुस्तकालयों के विकास के ऊपर, पुस्तकालय के इतिहास के ऊपर बात शुरू की थी, जिसमें कि स्वतंत्रता से पूर्व जो पुस्तकालय के विकास में जो काम हुए उनके ऊपर हमने बात की थी। इस वीडियो में हम भारत में जो पुस्तकालय का विकास हुआ है वो 1947 के पश्चात कैसे कैसे पुस्तकालय का विकास हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद में भारत में पुस्तकालय के क्षेत्र में काफ़ी आमूलचाल परिवर्तन आए थे। अनेक समितियां बनी, अनेक संघ बने, अनेक अध्ययन दल बने, विभिन्न जो प्रलेखन के या सूचना के केंद्र बने और सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन करके पुस्तकालय के विकास में अपना योगदान दिया था। साथ ही साथ पुस्तकालय के प्रशिक्षण संस्थान भी बने थे, जहाँ पर पुस्तकालय की जो शिक्षा वगैरह होती थी, और इसके साथ में पुस्तकालय का जो साहित्य उसमें भी विकास हुआ। तो इस प्रकार जो पुस्तकालय के विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुए और विकास हुआ, और आज एक अच्छी स्थिति में है पुस्तकालय विज्ञान का क्षेत्र। अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पुस्तकालय के विकास के लिए सरकार के द्वारा या किसी भी संस्थान के द्वारा जो समितियां बनाई गई, इनके ऊपर हम बात करेंगे। पुस्तकालय की जो विकास में जो समितियां हैं, उन समितियों में प्रमुख कुछ समितियां हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं, जिनमें है सर्वप्रथम पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति, लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी। यह कमेटी 1957 में डॉक्टर के.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में बनी थी। भारत सरकार द्वारा इसको बनाया गया था। जो विद्यमान पुस्तकालय थे उनका सर्वेक्षण करना तथा पूरे देश में पुस्तकालयों के लिए योजनाओं का विकास करना था। इसने अपनी रिपोर्ट 1958 में भारत सरकार को सौंपी थी, प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा था, जिसमें सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करना, केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना करना, पुस्तकालयों की भारत में डिपॉजिटरी यानी निक्षेपागार तैयार करना, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बनवाना, मंडल पुस्तकालय बनवाना, नगर पुस्तकालय बनवाना, ब्लॉक पुस्तकालय बनवाना, पंचायत पुस्तकालय आदि की स्थापना के बारे में बात कही थी। इसके अलावा इस समिति ने पुस्तकालय अधिनियम पारित करने के लिए भी अपनी बात रखी थी, और साथ ही साथ पुस्तकालय विभाग की शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी राय रखी थी। तो पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति थी या लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी थी, उसने वो एक बहुत बड़ी समिति थी, स्वतंत्र भारत की पहली सबसे बड़ी कमेटी थी। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति, इस समिति की नियुक्ति भारत सरकार ने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में 1958 में की थी। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत किया था। इस समिति ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय भवन की योजना तथा निर्माण तथा साज सज्जा, वहाँ के फर्नीचर, पुस्तकालय प्रशासन, पुस्तकालय के कर्मियों को प्रशिक्षण, उनका वेतन तथा संख्या आदि के संबंध में अपना सुझाव आयोग को प्रस्तुत किया था, जिसे आयोग ने मान्य किया था। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पर्यवेक्षण समिति यानी सुपरवाइजरी कमेटी, यूजीसी की सुपरवाइजरी कमेटी, यूजीसी ने या फिर इस आयोग ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस समिति की नियुक्ति भी रंगनाथन की अध्यक्षता में ही की थी। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो कि भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस माने जाते हैं, उनकी अध्यक्षता में की थी 1961 में।
इसने अपनी रिपोर्ट जो अपना प्रतिवेदन है वो 1965 में दिया था, जिसमें उसने पुस्तकालय के प्रशिक्षण, पुस्तकालय के संबंध में शोध करना और इसके संबंधित सुझाव आयोग को प्रस्तुत किए थे, जिसको आयोग ने मान्य किया था। इसके अलावा लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान बना था 1950 में। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए एक 30 वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था, जिसे लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इसे मान्यता तो नहीं दी, लेकिन प्रत्येक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान विभाग में एक गहन चर्चा का विषय बन गया था लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान रंगनाथन ने अपने स्वयं के प्रयास से तैयार किया था, एक ड्राफ्टिंग तैयार की थी भारत के पुस्तकालयों के विकास के लिए, और यह एक 30 वर्ष की योजना थी। हालांकि सरकार ने इसको मान्य नहीं किया, लेकिन एक चर्चा का विषय बनी, लोगों को एक राह पता चली कि इस प्रकार से भारत में पुस्तकालयों का विकास हो सकता है। साथ ही साथ 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना यूनेस्को की सहायता से की थी भारत सरकार ने, और डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, और इसे एशिया का सबसे व्यस्ततम पुस्तकालय होने का गौरव प्राप्त है। इसमें केंद्रीय पुस्तकालय के अतिरिक्त 5 क्षेत्रीय शाखा पुस्तकालय है, 27 उप शाखा पुस्तकालय है, 24 पुनर्वास बस्तियों के लिए पुस्तकालय है, 7 समुदाय पुस्तकालय, 1 ब्रेल लाइब्रेरी और 9 वाचनालय दिल्ली के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुए हैं। साथ ही साथ इसके 3 मोबाइल लाइब्रेरीज हैं, जो कि दूर दराज के इलाकों में या रिमोट एरियाज़ के इलाकों में पुस्तकालय सेवा किसी वाहन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसकी संख्या लाखों की संख्या में इसके सदस्य हैं, और एक अच्छा सुव्यवस्थित एशिया का सबसे व्यस्ततम पुस्तकालय का इसको मान और गौरव मिला हुआ है। इसके अलावा कुछ राज्य स्तरीय समितियां भी बनी थी। तो राज्य स्तरीय समितियों में बहुत सारी समितियां थी, लेकिन एक 1940 में, हालांकि वो स्वतंत्रता से पूर्व थी, लेकिन 1940 में लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी बॉम्बे बनी थी, जो एक राज्य स्तरीय कमेटी थी 1939-40 में। डॉक्टर ए फाइजी की अध्यक्षता में ब्रिटिश शासन ने इस समिति को बनाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1941 में बम्बई सरकार को दी थी। उसने केंद्रीय और क्षेत्रीय पुस्तकालयों की स्थापना पर बल दिया था, और अपनी जो सामान्य जनता तक या फिर कम से कम 1000 जनता वाले गांव में पुस्तकालय स्थापित करने की अपनी बात कही थी। तो इसके अलावा भी कुछ BN सुब्बाराव कमेटी थी, गोपाल राव समिति थी, लेकिन ये राज्य स्तरीय समितियाँ थी तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। अब बात करते हैं हम लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी, जो फाइजी की अध्यक्षता में हुई थी। इसके बाद में बात करते हैं हम कुछ अन्य आयोग, समितियां एवं अध्ययन दलों की संस्तुतियां, यानी इन समितियों के अलावा भी कुछ अन्य आयोग बने थे, कुछ समितियां बनी थी, और कोई अध्ययन दल सरकार ने समय समय पर या फिर UGC ने समय समय पर जो बनाए थे, उनकी जो संस्तुतियां थी उनके बारे में हम बात करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953। माध्यमिक शिक्षा आयोग A मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए बनाया गया था 1953 में। इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, जिसमें पुस्तकालयों के विकास पर इन्होंने अपनी बात रखी थी। विद्यालय पुस्तकालय के विकास को किस प्रकार विकास हो, उसके ऊपर अपनी बात रखी थी। इसके अलावा शिक्षा आयोग 1964 से 66, शिक्षा आयोग डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया था 1964 में, और शिक्षा आयोग ने भी
पुस्तकालय के विकास को काफ़ी जोर दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि किसी भी संस्थान को स्थापित करते हैं, अगर वहाँ पर पुस्तकालय नहीं है तो वो उस संस्थान वो कभी सफल संस्थान नहीं हो सकता है। किसी भी संस्थान को नष्ट होने से बचाने के लिए वहाँ पर पुस्तकालय होना अनिवार्य है। वो संस्था का हार्ट होता है, किसी भी संस्थान का हृदय होता है। तो शिक्षा आयोग ने ये महत्वपूर्ण बात कही थी। इसके अलावा भारत सरकार का जो संस्कृति विभाग है, संस्कृति विभाग ने भी समय समय पर अपनी जो पुस्तकालय के विकास में काम किए, वो सभी काम मुख्य रूप से सबसे पहले तो उन्होंने जो विभिन्न राष्ट्रीय महत्व या पुराने जो पुस्तकालय थे, जो पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपियों वाले पुस्तकालय थे, उनको अधिग्रहित किया और उनके विकास के ऊपर काम किया। जैसे केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता या फिर कोलकाता राष्ट्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय दिल्ली, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर उत्तर प्रदेश, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, और इसके अलावा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय नई दिल्ली। तो इन संस्थानों को उन्होंने उनको अधिग्रहित किया और इन संस्थानों के विकास के ऊपर काम किया और इन संस्थानों को बजट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। इसके अलावा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन 1972, ये RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 1972 में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने की थी। यह संस्थान भारत के जो सार्वजनिक क्षेत्र के पुस्तकालय हैं, उनके विकास के क्षेत्र में काम करता है। इस फाउंडेशन ये जो इसकी स्थापना हुई थी वो कोलकाता में साल्ट लेक पर स्थित इसका कार्यालय है। साथ ही साथ ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के पुस्तकालय हैं, उन पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, केंद्रीय निधि के रूप में और संयुक्त निधि के रूप में, यानी उनको फुल फंडिंग या हाफ फंडिंग के रूप में। संस्थानों के विकास में जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं या भारत सरकार के हैं, उनको तो 100% तक फंडिंग राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन करता है, और अगर वो किसी प्राइवेट संस्थान है या फिर किसी अन्य राज्य सरकार के संस्थान है तो उनको उनके उस प्रतिशत में यह संस्थान वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और वहाँ के पुस्तकों के विकास के लिए, फर्नीचर के विकास के लिए, वहाँ के कर्मचारियों के विकास के लिए, अनेक प्रकार के भवन के प्रसार के लिए, वर्कशॉप, सेमिनार, कोर्स के संबंधित जो प्रशिक्षण होते हैं, इन सभी के लिए वो आर्थिक सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ वो पाठ्य सामग्री के संवर्धन के लिए, कोई शताब्दी वर्ष या कोई भी जयंती मनाने के लिए, पुस्तकालय संघों में बाल विभागों के लिए, और स्वयंसेवी संस्थाएं जो पुस्तकालय के विकास में अपना योगदान दे रही है उनके लिए, गैर सारी संगठन जो हैं वो पुस्तकालय के आंकड़ों के संकलन के लिए, तो इन सभी के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा 1992 में संविधान संशोधन हुआ था। भारत का संविधान के 73 संविधान के द्वारा पुस्तकालयों, जिनमें सार्वजनिक पुस्तकालय भी शामिल है, को पंचायतों को सुपुर्द किया गया था। पंचायती राज अधिनियम 1992 के तहत जो स्थानीय जो पुस्तकालय हैं, उन पुस्तकालयों का जो अधिकार है वो पंचायतों को दिया गया। पंचायत अपने स्तर पर पुस्तकालय का विकास कर सकता है, उनकी फंडिंग कर सकता है। तो उस समय में 1,20,000 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर महात्मा गांधी वाचनालय के रूप में पुस्तकालय चल रहा है, जिनकी देखरेख जो स्थानीय ग्राम पंचायत है वह करती है। साथ ही साथ ब्लॉक स्तर पर या उपमंडल स्तर पर भी पुस्तकालय स्थापित इस संविधान संशोधन के अनुरूप ही किए गए थे। यानी इस संविधान संशोधन के बाद में जिला स्तर पे पुस्तकालय, ब्लॉक स्तर पे पुस्तकालय और प्रत्येक पंचायत स्तर पर पुस्तकालय, यानी महात्मा गांधी वाचनालय के रूप में विभिन्न पुस्तकालय इस संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुरूप स्थापित किए गए थे।
तो संविधान संशोधन 1992 यानी पंचायती राज संविधान संशोधन कहते हैं इसको। तो इस संविधान संशोधन ने पुस्तकालय के विकास में अपना योगदान दिया था। इसके अलावा पुस्तकालय संघ की बात करें तो पुस्तकालय संघ 1920 में सबसे पहले भारत में एक पुस्तकालय संघ बना था। वह पुस्तकालय संघ जिसे हम अखिल भारतीय जन पुस्तकालय संघ के नाम से जानते हैं। इसके कई अधिवेशन हुए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर CR दास, डॉक्टर मोतीचंद आदि महापुरुषों ने अपना सहयोग इसमें दिया था और अंततः यह 1939 में समाप्त हुआ था। तो पुस्तकालय अखिल भारतीय जन पुस्तकालय संघ बना था। इसके साथ दूसरा जो मेन पुस्तकालय संघ जो 1933 में बना था, भारतीय पुस्तकालय संघ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA। इस संघ की स्थापना 1933 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष पंजाब विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति AC वुलनर थे। इसके जो प्रथम पुस्तकालय थे, अध्यक्ष थे, ग्रंथालय थे, वो KM असदुल्ला खान निर्वाचित हुए थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो स्थापित करने के जो मुख्य उद्देश्य थे, वह भारत में पुस्तकालय आंदोलन की गति को प्रदान करना, पुस्तकालय विज्ञान में शोध कार्य को गति प्रदान करना, भारत में ग्रंथालयों के प्रशिक्षित वर्ग को जन्म देकर उनकी उन्नति करना, ग्रंथालय के स्तर तथा कार्य करने की दशाओं में सुधार करवाना और समान उद्देश्य के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ में सहयोग करना। मतलब सभी संगठनों के साथ में चलना और आपसी सहयोग करना। तो इस संघ की स्थापना में भी डॉक्टर SR रंगनाथन और उस समय के तत्कालीन जो भी महान व्यक्ति थे, महापुरुष थे, उनका काफ़ी योगदान रहा और यह संगठन आज भी एक अच्छे प्रारूप में चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं और इसके उपाध्यक्ष और समिति बनती है, उस समिति के मेंबर होते हैं, सचिव होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सदस्यता प्राप्त की जाती है और वर्तमान में यह सुचारू रूप से चल रहा है। इसके पत्रिकाएं भी पब्लिश होती है, इसके न्यूज़लेटर भी पब्लिश होते हैं, इसका ऑनलाइन बुलेटिन भी पब्लिश होता है। तो ये सभी चीज़ें इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा की गई है पुस्तकालय के विकास में। साथ ही साथ दूसरा जो पुस्तकालय संघ है वह भारतीय विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का संघ, यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में आइजलिक बोलते हैं, IASIC, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, आइजलिक यानी भारतीय विशिष्ट पुस्तकालयों तथा सूचना केंद्रों का संघ। इसकी स्थापना 1955 में की थी, डॉक्टर SL होरा की अध्यक्षता में हुई थी। यह भारत के विशिष्ट पुस्तकालयों का संघ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य थे वह पुस्तकालय का प्रशिक्षण, ग्रंथों का पुनरुत्पादन, प्रलेखन, सूचना सेवाएं, पुस्तकालय सहयोग तथा समन्वय, पुस्तकालय साहित्य का प्रकाशन तथा पुस्तकालय का प्रचार करना था। यह संघ भी आज सुचारू रूप से चल रहा है और इस संघ ने काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की थी। इसके कुछ जो पत्रिकाएं हैं जिसे आइजलिक बुलेटिन कहते हैं और इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट है वो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट को त्रैमासिक पत्रिका है जिसको ये प्रकाशित करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, IFLA है, FID है, उनसे भी हमारे भारत के पुस्तकालय सिस्टम ने काफ़ी सहयोग प्राप्त किया है। ये मुख्यतः दो संघ है। इसके अलावा और भी अन्य संघ है जिनको हम आगे की यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ पुस्तकालय के अधिनियम बने थे। पुस्तकालय के अधिनियम के द्वारा भी पुस्तकालय के विकास में काफ़ी योगदान दिया गया था। पुस्तकालय अधिनियम में अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला अधिनियम भारत के स्वतंत्र होने के बाद में जो सबसे पहला जो अधिनियम बना था 1954 में बना था, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। इस बुक्स एक्ट के अंतर्गत
भारत के जो 4 जो राष्ट्रीय महत्व के जो पुस्तकालय हैं वहाँ पर जो भी बुक्स वगैरह जो पब्लिश करते हैं, जो भी लिखी जाती है, उनकी एक एक प्रतियाँ वहाँ जमा करवानी पड़ती है निःशुल्क रूप से। तो इस डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट ने भी पुस्तकालय के विकास में, पुस्तकालयों के विकास में काफ़ी अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ 1948 में तमिलनाडु लाइब्रेरीज एक्ट बना था। डॉक्टर SR रंगनाथन के सहयोग से सबसे पहले जो तमिलनाडु में लाइब्रेरी एक्ट बना था, जो तमिलनाडु सरकार ने बनाया था 1948 में। उस एक्ट का बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि तमिलनाडु में जितने भी पुस्तकालय है या वहाँ का जो लाइब्रेरी सिस्टम है उसको विकसित करना। तो सबसे पहले जो श्रेय मिलता है वो तमिलनाडु को मिलता है। वर्तमान में भारत में 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। पुस्तकालय अधिनियम का मतलब यह है कि पुस्तकालय को विधान के द्वारा सुरक्षा प्राप्त होती है कि वहाँ के पुस्तकालय का विकास करना एक वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी हो जाती है, वो अधिनियम के रूप में हो जाता है और लोगों को वो सेवा सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। तो जो सबसे पहला जो अधिनियम बना था तमिलनाडु में बना था, तमिलनाडु लाइब्रेरीज एक्ट के नाम से 1948 में। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में बना था, फिर कर्नाटक में बना था, फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और 2009 में अंतिम पुस्तकालय एक्ट बना था, लाइब्रेरी एक्ट बना था, अरुणाचल प्रदेश पुस्तकालय एक्ट 2009 में। उसके बाद में वापस शिथिलता आई है और अब तक कोई पुस्तकालय अधिनियम नहीं बना है। वर्तमान में 28 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उन 8 प्रदेशों और 27 राज्यों में केवल 19 राज्यों में ही पुस्तकालय अधिनियम बने हुए हैं। तो अभी काफ़ी काम बाकी है, काफ़ी अधिनियम बाकी है भारत में पुस्तकालय विकास के लिए।